सो हाय एवरीवन, मैं हूं चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिटी एजुकेशन क्लासेस। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मैथ के पहले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। उसका हमने 2 पार्ट आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है। आज उसका तीसरा पार्ट होगा, जिसमें जो सिद्ध करने वाले प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन आते हैं बोर्ड पेपर में, आपको हम आज डिस्कस कराएंगे। यानी कि वही क्वेश्चन आपको हम आज कराएंगे कि कौन कौन के क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं अक्सर, उसको हम कराएंगे। और कुछ एग्जाम्पल होंगे, कुछ आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा, बस वही आपको हम आज कराएंगे। ठीक है, प्रोवाइड 2 क्वेश्चन, दो पार्ट आपको हमने प्रोवाइड करा दिया है। तो बेटा, पहले हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यानी कि मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन ऐसे आ जाए, जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं बेटा। जो पहले चैप्टर में आप लोग खोलेंगे तो आपका पहले कुछ प्रश्न, 2 प्रश्नावली होगी, तो उसमें एनसीईआरटी बुक खोलेंगे तो उसमें पीछे एक्सरसाइज में उनमें प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं के बारे में होती है। उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला मान लीजिए उदाहरण आ जाए, एग्जाम्पल नंबर, पहला उदाहरण आ जाए, मान लीजिए कि सिद्ध कीजिए, ये क्वेश्चन आता है बेटा जरूर, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या लिख दिया था, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। नया मार्कर है तो लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अपरिमेय संख्या है। क्या क्वेश्चन है? सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको इस क्वेश्चन का लगाने का तरीका हम बताते हैं, कैसे लगाते हैं। पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पर आपको दिया है अपरिमेय संख्या, तब आपको इसको मानना पड़ेगा, मान लीजिए एक परिमेय संख्या मानकर हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर परिमेय संख्या होता तो आपको मान लेना होता, मान लीजिए ये एक अपरिमेय संख्या, यानी कि उसका हमेशा विपरीत ही मानना पड़ेगा। मतलब कोई क्वेश्चन है सिद्ध करने के लिए, तो उसमें दिया है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को सिद्ध कीजिए, तो लगाते समय आपको इसको मान लेना, माना ये परिमेय संख्या। तो हम लगाते हैं, ये देखिए, लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब संख्या शॉर्ट में लिख देंगे बेटा। ठीक, कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, मतलब इससे हमेशा विपरीत ही मानेंगे, तभी क्वेश्चन को हल होगा, तभी विरोधाभास उत्पन्न होगा। तो लिखेंगे √3 बराबर a अपान b। अगर आप p अपान q मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं, मतलब a से z तक कोई भी अक्षर मान सकते हैं, ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तो लिखेंगे जहाँ पर, ये लिखने का तरीका बेस्ट है, जहाँ पर ये व b कैसी संख्या है? सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। ऐसी संख्या बेटा सहभाज्य संख्या है, जहाँ पर b बराबर इक्वल टू नॉट 0, यानी कि जो b का मान है बेटा वो 0 के बराबर नहीं है, यानी कि b का मान 0 के बराबर नहीं है। ये कंडीशन यहाँ पर दिया रहेगा। ठीक है, फिर लिखेंगे, अब इस इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा 3b मल्टीप्लाई होगा तिरछा, तो हो जाएगा ये 3 बराबर ये, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा? √3b का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये स्क्वायर हो जाएगा। तो √3, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 होगा, तो 3b स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर, लिखेंगे b स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर अपान 3। ये क्या होगा? इक्वेशन नंबर 1, यानी कि समीकरण नंबर 1।
इसको मानेंगे, समीकरण नंबर 1 इसको मान लिया जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि लिखेंगे ये स्क्वायर से 3 विभाज्य से विभाजित है। अब देखिए बटे में दिया तो विभाजित है, तो लिखेंगे फिर इसलिए ये भी 3 से विभाजित है। अब क्योंकि विभाजित है, यह विभाजित है ऑटोमेटिक। अब फिर लिखेंगे इधर, फिर पुनः माना, फिर लिखेंगे पुनः माना, माना ये बराबर 3c। क्योंकि सोचते होंगे कि 3c क्यों माना। अब 3c मानेंगे, बस इस स्टेटमेंट को उठाकर हम इसको रख देंगे, बस अभी ये प्रूव्ड हो जाएगा, मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण शॉर्ट में लिखें, समीकरण नंबर 1 से। ठीक, क्या दिया है समीकरण नंबर 1, बी स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर अपान 3, तो बी स्क्वायर 3c का स्क्वायर बराबर 3/3, सॉरी, तो 3 त्रिक का 9, 9c स्क्वायर अपान 3, 3 से 3 कटेगा, 3 त्रिक का हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर, मतलब वही कंडीशन फिर आएगा अभी। फिर लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर अपान 3, क्योंकि इधर आएगा नीचे, तो सी स्क्वायर बराबर लिखेंगे बी स्क्वायर से 3 विभाजित है। क्या है, विभाजित है। ठीक, तो बी भी 3 से विभाजित है। ठीक है बेटा, बस इतना पहले आप लोग लिख लें, तब आगे अभी और लिखाते हैं। अभी तो मान आया है, ये तो प्रूफ करना पड़ेगा। यस, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, हो चुका, मिटा लें। ठीक, आने वाला कहाँ पर गया भाई, ये क्लास 10 का मैथ बेटा बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा भी मेहनत करते हैं तो आप आसानी से इसमें नंबर अचीव कर सकते हैं। 90, 95, 100 आउट ऑफ 100 भी आएंगे। आप लोग केवल मेहनत करें मेरे साथ, बस ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको हम दिलाएंगे नंबर, बस आप लोग मेरे साथ पढ़ते रहें। क्लास 10 का मैथ बहुत आसान है। अब लिखेंगे 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 अतः, लिखने का तरीका देखिए, लिखें अतः हमारी कल्पना गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास। यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है या प्राप्त हो रहा है, कुछ भी लिखें आप लोग, सब सही, उत्पन्न हो रहा है। ठीक है बेटा, उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः ये लिखेंगे अतः, अब अतः मत लिखिए, लिखेंगे इसलिए अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमारी कल्पना
असत्य है, क्योंकि हमारी कल्पना असत्य है। मतलब आपको इस स्टेटमेंट को जो लिखना हो थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या ही होगी। अगर आपको कुछ और लिखना है तो ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि हमारी कल्पना गलत है, क्योंकि एक परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। इसलिए मतलब थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर आप लिखेंगे तो थोड़ा एग्जाम आपको बेस्ट लगेगा देखने में। अब आपको हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं। आप सोचते होंगे कि सर विरोधाभास का मतलब क्या है। देखो बेटा, विरोधाभास का मतलब उसमें विरोध उत्पन्न हो रहा है, यानी कि जो कंडीशन आपने परिमेय संख्या माना था, आपने क्या माना था, परिमेय संख्या मानकर क्वेश्चन को हल कर रहे थे। आप क्या मानकर हल कर रहे थे, परिमेय संख्या को मानकर क्वेश्चन को हल कर रहे थे, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन सिद्ध नहीं हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो इसीलिए आप लोग मतलब जब क्वेश्चन को हल करें तो उसमें एक चीज़ कंडीशन ध्यान रखें, उसमें विरोधाभास हमेशा लिखना होगा हमें। ये चीज़ आप लोग दिल और दिमाग में बिठा लीजिए कि बोर्ड एग्जाम देते समय क्वेश्चन हमें आएगा, बिल्कुल 100% है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आएगा। या ये अगर ये नहीं आएगा तो ऐसे आ जाएगा, √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, √7 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, √6 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, कुछ भी आ सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये कंडीशन याद रखना है कि हमको विरोधाभास लिखना है। बस हमको लिखना है कि विरोधाभास इसमें उत्पन्न हो रहा है। अगर आप विरोधाभास लिखते हैं तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, यानी कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो आपका एग्जाम में अगर विरोधाभास को देख लेगा तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, उसमें कोई नंबर कटिंग नहीं होगी। लेकिन अगर आप मान लीजिए इस क्वेश्चन को 2 पेज में लगाएं और विरोधाभास में ना लिखें तो आपका थोड़ा क्वेश्चन एग्जामिनर अगर अच्छा रहेगा तो नंबर देगा कि बेटा कुछ तो बच्चा लिखा है, लेकिन आपको अगर नहीं लिखेंगे तो थोड़ा खड़ूस होगा एग्जामिनर, तो नंबर आपका काट लेगा। यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 ही नंबर आपको वो देगा। तो इसीलिए आप लोग इसमें ये चीज़ ध्यान रखें कि हमको विरोधाभास लिखना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी कि अपने प्रश्नावली पर। लिख लीजिए आप लोग, तब चलें आगे बढ़ें। अब हम बेटा NCERT के क्वेश्चन लगवाएंगे। NCERT आप लोग एक बुक खरीद लीजिए, 100 रुपीज़ का मिल जाएगा। NCERT बेस्ट रहती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 3√2, पहला क्वेश्चन है ये प्रश्नावली का। सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, अब इसमें जो कंडीशन लगे, मतलब इसमें थोड़ा सा ये नहीं लिखना होगा कि इससे विभाजित है, ये कुछ कंडीशन इसमें नहीं लिखेंगे, बस थोड़ा सा इसमें स्टेटमेंट आपको लिखना होगा। तो इसमें लिख देंगे हमारी कल्पना गलत है, यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। बस ये स्टेटमेंट लिख कर आप प्रूफ कर सकते हैं। तो लिखेंगे पहले माना,